कॉन्फिडेंशियल का कहा ना, कॉन्फिडेंशियल रखना है, नहीं तो 5,000 पेनल्टी है। तो अगर जो कंप्लेंट करना चाहती है वही कॉन्फिडेंशियल रखना चाहे, वो करना चाहे, उसके बिहाफ पे कोई और कर सकता है? नहीं, ये इस एक्ट में कॉन्फिडेंशियलिटी की जो बात है वो ये है कि मान लीजिए ये एक्ट कहता है एक तो शिकायत सिर्फ शिकायतकर्ता ही कर सकती है, उसके बिहाफ पे सिर्फ तब कोई कर सकता है जब वो माइनर है, जब वो इस घटना के कारण वो इतनी इनकैपेसिटी, मेंटली फिजिकली इस कैपेसिटी में हो गई है कि वो लिख नहीं सकती, इनकैपेसिटी में है तब, या वो अशिक्षित है तो तब कोई और उसके लिए शिकायत लिख सकता है, पर शिकायतकर्ता वही कराएगी। लिख तो सकती है, मानसिक रूप से ठीक नहीं, मानसिक रूप से ठीक नहीं है। देखिए दो चीजें होती है, एक होता है कि मैंने खुद को कह दिया कि मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं हूँ, एक होता है मेडिकली प्रूव मानसिक रूप। हाँ, अगर वो मेडिकली प्रूव मानसिक रोग से ग्रस्त है या मानसिक मतलब उस इंसिडेंट के बाद वो ऐसा हो गया उसके साथ, तो ऑफ कोर्स कोई एनजीओ, उसके कुलीग्स, उसकी फैमिली या लीगल हायर हम जिन्हें कहते हैं वो शिकायत कर सकते हैं। तो मानसिक रूप से बड़े दबाव में जो है वो उसके रिश्तेदार हैं या हस्बैंड के, वो विडो है, उसके हस्बैंड के कुछ खास है, 40 ईयर्स का रिलेशन, तो वो गरीब नहीं, आप इस एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये हरासमेंट नहीं, सेक्सुअल हरासमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए सेक्सुअल हरासमेंट में फैमिली का तो कोई डायरेक्ट लेना देना है नहीं, ठीक है। आपने कहा कि वो महिला इतना मेंटल ट्रॉमा में है कि वो शिकायत नहीं लिख सकती, तो उनको किसी एनजीओ के पास जाना चाहिए, वो एनजीओ उनके बिहाफ पे शिकायत लिखे, और हाँ तो आप देखिए, बट वो मेडिकली प्रूफ भी होना चाहिए। अब मानो मैं कह दूं मैं तो मेंटली ट्रॉमा में हूँ, कैसे प्रूव? कुछ सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि इंटरनल कमेटी सेटिस्फाइड होगी तभी होगी। और मैम एक चीज है, मैम जैसे पुलिस कंप्लेन करती है, वो पुलिस जो है कंप्लेन करने से मना कर देगी, उससे फिर क्या कर सकते हैं? वो गरीब है बेचारा, फिर क्या करना चाहिए? आप पॉश एक्ट की कंप्लेंट की अगर बात करें, लेकिन पॉश एक्ट की जो कंप्लेंट है वो आपको अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करनी है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कमेटी नहीं है तो आप लोकल कमेटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के यहाँ करेंगे। और अगर पुलिस कंप्लेंट नहीं करती है तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक ईमेल पर भी कंप्लेंट करने का प्रोविजन है, उसमें उनको कंप्लेंट का नंबर जनरेट करके देना पड़ता है, या तो वो एनसीआर होगी या एफआईआर होगी, वो उसमें उनको जनरेट करके देना पड़ेगा। Thank you very much, ma'am. As you said, that if the complainants have no evidence, so that case will also go in 90 days case or SDM case or the local organizations. In that case, how the person will solve this problem? As what I understand, but like कि अगर कोई हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो कैसे प्रोसेस पूरा होगा 90 डेज में। मान लीजिए एक शिकायतकर्ता ने शिकायत की और उसके साथ जब ये दुर्व्यवहार हुआ या ये दुर्घटना हुई तो वो ऐसी जगह थी कि वो ऑफिस का ऐसा कॉरिडोर था जहाँ पे सीसीटीवी नहीं था, यानी कि जैसे नॉर्मली वॉशरूम के जो कॉरिडोर्स होते हैं वहाँ सीसीटीवी नहीं होते हैं, या हर जगह पर एक डार्क स्पॉट होता है कि वो सीसीटीवी उस पर्टिकुलर स्पॉट को कवर नहीं कर पाता, ऐसी जगह पर हुआ। तो उस सूरत में मैंने कहा ना प्रिंसिपल ऑफ प्रीपॉन्डरेंस, यानी कि आपको वो तराजू वाला फॉर्मूला कि किसकी बात का वजन जो है वो 51% सही की तरफ है। क्योंकि क्या होता है अगर आप झूठ बोलते हैं तो वो कंसिस्टेंट नहीं रहता, वो एक हफ्ते थोड़ी है, आप 2 घंटे बाद भी उनसे पूछेंगे तो उसमें कुछ बदलाव आ जाएगा, जो उन्होंने लिखा है उसमें बदलाव आ जाएगा। और 90 डेज तो एक लंबा टाइम होता है। फिर अगर उन्होंने कुछ गवाह दिए हैं, आप उन गवाहों से जब बात करेंगे तब आपको पता चलेगा। फिर उसके अलावा अगर उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप चैट, जैसे मेरे पास एक बड़ा अच्छा मुकदमा आया था, लड़की ने शिकायत करी, बोले व्हाट्सएप चैट, तो उसने क्या स्मार्टनेस करी, उसने जो अपना वाला पार्ट था वो डिलीट मार दिया, लड़के वाला पार्ट हमारे को दिखा दिया। तो अब हमने क्या किया, तो हमने को लगा भी ठीक है, हमने लड़के को भी बुलाया, लड़के का पूरा फोन आया, जब दोनों को, हमें क्या लगा इनकंसिस्टेंसी लगी। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ आपने खाना खा लिया, तो अब आप मुझे उसका जवाब क्या देंगे, खा लिया, खाऊंगा या थोड़ी देर में खाऊंगा, याद मर रही है, ऐसा
हमने आमने सामने रखे, उनके जब प्रिंट्स निकाल के उनको जब हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला कि ये एक कंसेंटेड दोस्ती थी। हुआ क्या था कि वो थोड़ा उनको लगता था कि अब जो सुपीरियर है, जो सुपरवाइजर है, उससे मेरी अच्छी दोस्ती है तो मैं काम नहीं करूँगी तो भी चलेगा। उसको एक दिन उसने थोड़ा डांट दिया और जब डांटा तो सारा स्टाफ खड़ा था, तो उसको लगा कि अब मैं क्या करूँ, तो उसने जो है उनके खिलाफ शिकायत कर दी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेकिन इस एक्ट में एक प्रोविजन है। मान लीजिए आपको कोई काम जो आपकी ड्यूटी के दौरान आपको करना जरूरी है, यानी कि वो आपकी ड्यूटी का पार्ट है,